अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक चटनी शेयर करूँगी। इस चटनी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसे हम यहाँ टारगेट कर रहे हैं मोटापे के लिए, और ये पेट की चर्बी के लिए बहुत मुफीद चटनी है। अगर इस चटनी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही मुफीद चटनी है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार जो है फ़ायदे हैं। तो आपने मेरी आज की जो ये वीडियो है इसको करना है फुल वॉच, ताकि आपको पता चल सके कि ये आज की जो चटनी है वो कितनी ज़बरदस्त और चटखारेदार जो है वो चटनी हमारी बनकर होने वाली है तैयार। तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक गुट्टी जो पुदीना है उसको अच्छी तरह से धो लेना है, और अच्छी तरह से हमने इसको धोने के बाद फिर हमने जो धनिया है उसको भी अच्छी तरह से धो लेना है। इस चटनी में धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें ऐड होंगी। तो यहाँ पर जी हमने धनिए को भी बहुत अच्छी तरह से कर लेना है वॉश, और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर हमने 4 अदद लेने हैं टमाटर, 3 लेमन लेने हैं, और हमने 10 सब्ज़ मिर्चें, 10 सुरख मिर्चें, और 1 फूल जो है हमने लेना है लहसुन का, और 3 लेमन, और हमने 2 इंच का टुकड़ा लेना है अदरक का। ये सारी चीज़ें जो है हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है, और फिर हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है ड्राई, क्योंकि हमने जो आज की चटनी बनानी है उसको हमने जो है वो सेव करके रखना है 3 महीनों के लिए। तो ये सभी जो हैं इंग्रेडिएंट्स ये हमारी आज की इस रेसिपी में होने वाले हैं शामिल। तो चलते हैं जी अपनी जो आज की चटनी की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले जी हमने जो है इतनी थोड़ी सी मिकदार में जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है कढ़ाई में, और फिर हमने इसमें शामिल करना है, जैसे ही हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही हमने कलवंजी जो है वो इसमें शामिल कर लेनी है। और जैसे ही ये थोड़ा सा जो है 1 से 2 मिनट होंगे तो फिर हमने जो 4 अदद हमारे टमाटर थे उनको मैंने दरमियान से काट लिया था। तो हमने एक-एक करके सभी जो टमाटर हैं उनको इसमें कर लेना है शामिल, और यहाँ पर जी मैंने एक-एक करके सभी टमाटर जो हैं वो शामिल कर लिए हैं कढ़ाई में। अब हमने यहाँ पर टमाटरों को तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और जब 1 मिनट गुज़र जाएगा तो फिर हमने जो है इन टमाटरों को पलट देना है, यानी इनकी जो साइड है उनको तब्दील कर देना है। तो यहाँ पर जी 1 मिनट जो है वो हो चुका है। अब हमने इनको उल्टा कर देना है, ताकि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो ऑयल में ही ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, और इनका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी जो है वो उतर जाए। तो जैसे ही दूसरी साइड से भी अच्छा सा जो है वो अच्छी तरह से जो हमारे टमाटर हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो फिर हमने इनको कर लेना है सीधा, और फिर यहाँ पर हमने इसके जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं चिमटे की मदद से। तो यहाँ पर जी हमारे जो टमाटरों के छिलके हैं वो हो चुके हैं सॉफ्ट, और ये बहुत ही आसानी के साथ जो हैं ये उतर जाएंगे। या ऐसे ही हमने सभी टमाटरों के ऊपर से छिलका एक-एक करके जो है उतार लेना है। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है, आप इसको लाज़मी बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी चटनी बनती है। इसके बाद जो है आप सालन को तो भूल ही जाएंगे, और ये खाने का जो जायका है और खाने का जायका उसका जो टेस्ट है उसको दुबाला कर देगी, और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी ये चटनी तैयार होती है। तो अब देखिए जी जैसे ही हमारे टमाटरों को तकरीबन 6 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं, तो फिर हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। नीचे से हमने जो आँच है वो कर लेनी है हल्की। अब हमने सभी जो टमाटर हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना है मैश। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है हमारे टमाटर हैं जो मैश हो चुके हैं।
ऐसे ही हमने सभी टमाटरों को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है मैश, और मैश करने के बाद फिर हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से जो है इसमें अच्छी तरह से जो है ऑयल में पका लेना है इन टमाटरों को। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल बारीक जो है वो होना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने इनका टमाटरों का जो पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमने जो हमारी चटनी है उसको बनाकर स्टोर करना है, सेव करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना, और बहुत अच्छी तरह से जो है हमने इसका पानी कर लेना है खुश्क। अगर हमने वैसे इस्तेमाल करनी है, थोड़ी मिकदार में बनानी है, तो फिर अगर ये पानी रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जी हमारी जो ये वाली टमाटरों वाली जो है चटनी ये हो गई है तैयार। इसको हमने रख लेना है साइड पे, और फिर हमने अब आ जाना है जी पुदीने की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमने पुदीना जो है एक बाउल में निकाल के साइड पे रख लेना है। पहले हमने धनिए को जो है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने इसकी जो थोड़े से जो डंडल हैं इसके वो थोड़े से ही हमने काटने हैं, और इसकी हमने रफली सी जो है वो कटिंग कर लेनी है। हमने ज़्यादा इनको बारीक नहीं काटना, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से जो है इसको कुंडी डंडे में जो है कूट लेना है। इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से जो है चाकू की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको थोड़ा सा इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि जो हमें जब हम इसकी चटनी बनाएं तो हमें आसानी रहे। ऐसे ही हमने पुदीना जो है उसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है, ताकि जो हमारी चटनी है उसे बनाने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ पर जी दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैंने इनकी कर ली है कटिंग। तो अब हमने ये सारा जो है धनिया और पुदीना इसको हमने इसी बाउल में वापस निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर सारी जो हमारी सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें हैं इनकी कर लेनी है कटिंग। यहाँ पर मैं थोड़ी बारीक कर रही हूँ, आप इसके 2-2 3-3 हिस्से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको जो है चटनी बनानी है, कूट लेना है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप जैसे भी चाहें इसकी रफली से जो है वो कटिंग यहाँ पर कर लें। तो यहाँ पर जी मैंने दूसरी भी सारी जो मिर्चें हैं उनकी भी ऐसे ही कटिंग करते जाना है। यहाँ पर जी हमारी जो मिर्चें हैं उनकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ये सारी जो मिर्चें हैं वो भी बाउल में निकाल लेनी है, और बाउल में निकाल कर इसको हमने रख लेना है साइड पे। और यहाँ पर जी जो अदरक है उसको भी हमने ऐसे बारीक बारीक जो है वो लंबा लंबा जो हमने इसको काट लेना है, ताकि जब हम इसको कुंडी में कूटें तो ये आसानी से जो है अच्छी तरह से वो जो है वो इसकी चटनी बनाने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ पर जी हमने कुंडी डंडा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना है, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है अनारदाना इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। 2 से 3 पानी आपने भी इसको अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि जब इसको सुखाया जाता है तो इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह जो होती है वो लग जाती है। तो यहाँ पर आपने इसको 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है, और फिर हमने इसका पानी सेपरेट करके फिर हमने इसको कुंडी डंडे में अच्छी तरह से कूट लेना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है अनारदाना जो है भिगोकर रखा हुआ था। यहाँ पर हमारे अनारदाना की जो है इसको बहुत ही हमने अच्छी तरह से इसको कूट लिया है, और इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब हमने चटनी को करना है स्टोर, तो उसमें हमने लहसुन अदरक जो है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, उसमें पानी मौजूद ना हो। यहाँ पर हमने इसकी भी अच्छी तरह से जो है इसको भी अच्छी तरह से कूट लेना है। हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करना है बारीक। बाज़ लोग जो हैं वो इसको ग्राइंडर में भी अच्छी तरह से वो बना लेते हैं, चटनी को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन जो कूंडी डंडे में बनती है चटनी उसका टेस्ट जो है उसका टेस्ट अलहदा ही होता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी इसको कूंडी डंडे में ही बनाइएगा, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो आता है। तो यहाँ पर जी हमने इसकी भी अच्छी तरह से जो है मिक्सिंग कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्चें, ये सभी चीज़ें जो हैं वो सारी हमने इसमें ऐड कर लेनी है, और अब हमने इसको भी अच्छी तरह से कूट लेना है। आहिस्ता आहिस्ता से देखें कि हमारी जो पुदीना और धनिया वगैरह है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी मिकदार कम होना शुरू हो गई है। यानी पहले ये फुले फुले से थे, और हमारा जो कुंडी है वो बिल्कुल भर चुकी थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी मिकदार थोड़ी कम होती जा रही है, और वो ये बहुत अच्छी तरह से हमने इसको पीस लेना है।
यहाँ पर जी हमने अच्छी तरह से चटनी को पीस लिया है और बहुत ही अच्छी तरह हमारी जो चटनी है उसको हमने कूट लिया है। अब हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है नमक, और यहाँ पर हमने 2 तरह के नमक इस्तेमाल करने हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक। इसको आपने अपनी हस्बे ज़रूरत जो है इसमें शामिल कर लेना है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सादा जो वाइट नमक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों नमक जो है वो यूज़ करूँगी, और जैसे ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे तो हमारी जो चटनी है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएगी। इस जब जैसे ही हम नमक जो है चटनी में ऐड करते हैं तो इसकी जो मिक्सिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पर जी हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको कूट लेना है और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो चटनी है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर जो टमाटरों का मसाला बनाया था वो हमने इसमें अब शामिल कर लेना है। यहाँ पर जी सारा जो मसाला है हमने ऐड करने के बाद अब हमने इस सारी चटनी के अंदर थोड़ा-सा जो है वो इमली का पल्प जो है वो इसमें शामिल कर लेना है। अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जो टेस्ट है वो चटनी में आ जाता है। और यहाँ पर जी हमने इमली का पल्प जो शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें 3 अदद जो नींबू थे हमने काट कर इसके बीज सेपरेट करके रखे हुए थे, वो हमने इसके अंदर निचोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर जी तीनों जो हमारे नींबुओं का रस है वो इसमें हमने कर लेना है शामिल, और यहाँ पर हमने इसकी भी कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग। और यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। अब जी हमने इसको चटनी को बाउल में निकाल लिया है, और जैसे हमारी कुंडी में थोड़ा-थोड़ा सा जो रह गया है मटीरियल इसका, तो उसमें हमने पानी शामिल नहीं करना, हमने यहाँ पर सिरका शामिल करना है। सिरका हमने इतनी मिकदार में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से जो है इसकी साइड्स वगैरह हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है, और अब ये वाला जो सिरका है हमने इसको शामिल कर लेना है अपनी चटनी के अंदर। सिरका जब हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे तो ये हमारी चटनी को महफूज रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि हमने चटनी को करना है स्टोर। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिरका जो है उसको कर लेना है शामिल। तो यहाँ पर जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार, हाज़मेदार और मज़ेदार सी जो चटनी है हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चावल दाल के साथ खाएँ, दाल के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर जी हमने जो है एक जार ले लेना है, लेकिन आपने उस जार को अच्छी तरह से धोकर उसको ड्राई कर लेना है, ताकि उसके अंदर जो है वो पानी मौजूद ना हो। अच्छी तरह से जब वो ड्राई हो जाए तो फिर हमने जो है ये सारी चटनी इसके अंदर डालकर इसको हमने महफूज कर लेना है। तो ये थी जी हमारी आज की चटनी। अगर आपको ये चटनी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये आपकी तरफ से इनाम होता है। और जी ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और आप देखिएगा जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना फ़र्क लगेगा, अपने आप में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। तो अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।